पाचन बंद होने से शरीर में आलस्य प्रमाद रहेगा, क्योंकि खाए हुए भोजन को पचाने के लिए शरीर प्रयास करेगा, शक्ति उतनी होगी नहीं, तो अन्य कार्य जो हम करना चाहते हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा, वहां से शक्ति खींचेगी और पाचन में लगना चाहेगी। ऐसी स्थिति में शरीर में कार्य करने की अनिच्छा अथवा विश्राम करने की इच्छा, ऐसी चीजें, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। फिर उससे आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए वो अच्छी प्रकार से पाचन हो नहीं पाएगा। जब पाचन नहीं हो पाएगा तो उससे आगे क्या होगा? भोजन जो है वह आगे भी नहीं बढ़ पाएगा अच्छी प्रकार से। आगे नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पाचन होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा बहुत मंद गति से। जो अनुलोमन है वो भी मंद हो जाएगा, और जब अनुलोमन मंद हो जाएगा तो विदग्ध होगा वो। अच्छी प्रकार से वहां पर जो क्षारीय प्रक्रिया है वो हो नहीं पाएगी, तो अम्लीय प्रक्रिया वहां होती रहेगी, तो भोजन जो है वो विदग्ध हो जाएगा। और विदग्ध हो जाएगा तो फिर वो विदग्ध भोजन जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो वो अटका रहेगा, उसको विदग्ध अजीर्ण कहते हैं। तो उसके लिए उपाय कर लेते हैं, मान लीजिए ठंडा पानी पी लेते हैं, तो वो अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ठंडा पानी पीने से वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन रह वो कच्चा ही गया, और वहां से जो रस बना और मल किट्ट भाग बना वो आगे बढ़ जाएगा, और रस जो है वो अवशोषित हो जाएगा। तो वो भी कैसा है? कच्चा ही है, आम है वो, पका हुआ नहीं है। और वह आम जिस स्तर का है उस स्तर की समस्याएं पैदा करेगा। अधिक आम है तो शरीर, विभिन्न शरीर के अंगों में जाके वहां पर जोड़ों आदि में परेशानी उत्पन्न करेगा, दर्द करेगा। धीरे धीरे जहां जहां जाता जाएगा वहां वहां पचने की स्थिति भी बनती जाएगी, मतलब पचेगा तब आगे बढ़ेगा, पचेगा तब आगे बढ़ेगा। लेकिन वो जहां जहां पचेगा वहां वहां बहुत परेशान करेगा। ऐसे ही मल जो आगे बढ़ेगा वह भी धीरे धीरे सूखेगा, धीरे धीरे बड़ी आंत में जाकर उस पे जीवाणुओं की क्रिया भी अधिक होगी, उससे गैस भी ज्यादा बनेगी। और वो क्योंकि रुक रहा है, तो क्योंकि पाचन ठीक नहीं हुआ, रुक रहा है, तो क्या होगा? वो उसमें सड़न भी होगी ज्यादा। अधिक रुकेगा, समय से बाहर नहीं निकल पाएगा, अधिक समय रहा तो उसमें सड़न होगी, दुर्गंध आदि भी आएगी। वहां से भी जो वायु आदि सारे शरीर में वितरित होती है, और उस वो सब भी जो है तामसिक प्रवृत्ति करेगी उत्पन्न, शरीर में भी और मन में भी, बुद्धि में भी। तो ये कमजोर पाचन से होने वाली समस्याएं, और भी अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं जो हो सकता है मैं वर्णित नहीं कर पा रहा हूँ, हम में से पता नहीं कितने लोगों ने अनुभव की हो। ये कमजोर पाचन से होने वाली समस्याएं हैं। मान लीजिए कम स्तर का आम है, तो क्या होगा? वो एलर्जी के रूप में आएगा। अनेक प्रकार की एलर्जी होती हैं, खुजली से लेकर और जुकाम खांसी तक। जुकाम भी एक प्रकार की एलर्जी है। वहां समस्या अंदर है, मंदाग्नि है,
लेकिन बाहर जो थोड़ी बहुत धूल वगैरह है उसके कारण से छींक छाक शुरू हो जाएगी, तो जिसको पता नहीं है कि कारण, मूल कारण क्या है, वो जो है इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाएगा। एलर्जी एलर्जी करके पता नहीं कितनी अंग्रेजी दवाइयां खाना शुरू कर देगा। वो सारी की सारी समस्याएं बाहर से, जिसको कहते हैं ना कि वृक्ष पे पत्ते उगाए तो पत्तों को उसमें से काटते जाओ तो वो दिखेंगे नहीं पत्ते, लेकिन फिर उग के आएंगे वो तो समय पाते ही, क्योंकि जड़ उसकी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार से ये स्थिति, तो एलर्जीज हो जाएंगी, खुजली होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जाके जीवाणुओं की क्रिया हो रही है, पाचन हो रहा है। जहां जहां जाके मान लीजिए आम ही कच्चा ही निकल रहा है, रस आदि जो भी है, मान लीजिए वो जुकाम के रूप में निकल रहा है, कच्चा ही निकल रहा है। वैसे तो नासिका में जमता है मल, कफ आदि मल जमता है, और और हम जब साफ करते हैं तो वो जमा हुआ निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं उसको। तो वो अग्नि क्या है, पका हुआ सामान्य रूप से वो सब मल आते हैं। लेकिन जब कच्चा रह जाएगा तो पतला आएगा वो, कफ आदि नासिका आदि से जुकाम के रूप में। तो ये व्यवस्था है ईश्वर की एक, जो ये नलियां बनी हुई है, एक सबसे बड़ी नली है, उस सबसे बड़ी नली से लाखों करोड़ों नलियां पूरे शरीर में त्वचा तक गई हुई हैं, जिसके मुख्य 9 द्वार हैं, 7 कंठ से ऊपर ऊपर और 2 मल मार्ग नीचे हैं। तो ये जो मल मार्ग हैं, जैसे मान लीजिए नासिका भी एक मल मार्ग है, तो नासिका मल मार्ग है तो यहाँ पर यहाँ से श्वास भी हम लेते हैं। अब श्वास लेते हैं तो जहां हवा चलेगी वहां तो जगह सूखेगी, तो परमात्मा ने व्यवस्था बनाई, कफ वहां पर आएगा, कफ आएगा तो वहां स्निग्धता रहेगी, और जो सूखापन है उसकी निवृत्ति होती रहेगी। तो परमात्मा ने तो व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई है, परंतु हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे उसको, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो जो मंदाग्नि से उत्पन्न होने वाली ये सारी समस्याएं हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो अग्नि को बढ़ा कर किया जा सकता है, सीधी सी बात। अग्नि कैसे बढ़ाएं? तो उसके जो जो उपाय हैं, जो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो लंबे समय में काम आते हैं, जैसे व्यायाम है, एकदम से काम नहीं करेगा, तुरंत लाभ नहीं होगा, और बल्कि रोग आदि की स्थिति में अगर व्यायाम कर लिया तो और परेशान हो जाएगा इंसान। तो ऐसे कुछ उपाय हैं जो अग्नि को बढ़ाते हैं, घृत आदि का सेवन है, दुग्ध आदि का सेवन है। ये धीरे धीरे ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से धीरे धीरे जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हो ही गया रोगी, अब उसकी जठराग्नि इन माध्यमों से कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, उसको औषध लेनी पड़ेगी। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या है, जैसे एक हरितकी नाम की औषध है, बहुत अच्छी औषध है। उसके बारे में उसको माँ भी कहा जाता है, कि यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरितकी। उसमें ये कहा गया कि जिसके घर में जिसकी माता नहीं है उसके लिए माँ के समान हरितकी है। और माँ कभी कभी कुपित हो जाती है, लेकिन हरितकी कुपित नहीं होती। उसके बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत लाभदायक है, लेकिन एक अवगुण भी है, रूक्ष होती है, बच्चों के लिए मना है, रूक्ष होने के कारण से। लेकिन उसका उपयोग यदि अच्छी प्रकार से किया जाए, ठीक प्रकार से किया जाए, तो वही लाभदायक हो जाती है, किसी भी प्रकार की हानि को रोक सकती है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? भोजन के मध्य में खाई हुई हरित की
मन और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली होती है। ये एलर्जी क्या है? ये इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली नहीं है, बल्कि परेशान करने वाली है। अच्छा, इसमें क्या गुण है हरितकी में? ये पाचन और अनुलोमन गुण है, बहुत अच्छा गुण है इसमें। तो यदि इस हरितकी के चूर्ण को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा घृत मिलाकर और उससे 3 गुना कम से कम शहद मिलाकर भोजन के मध्य में चाट लिया जाए। सामान्य भोजन अपना जो हमने निश्चित है, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है, सामान्य रूप से जितना भोजन करते हैं, जिस ऋतु में जितना करते हैं, ऋतु के अनुकूल भोजन। तो मध्य में यदि इसका प्रयोग कर लिया जाए तो ये पाचक है। ये पाचन बढ़िया बना देगी। अर्थात जो वर्तमान का भोजन है, यदि वो ठीक प्रकार से पचने लग जावे तो धीरे धीरे बाकी सारे सुधार भी हो जाएंगे। ठीक है, एकदम से नहीं होंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मूल जो है उसको हमने समझकर कहाँ समस्या आ रही है, उस समस्या के मूल को हमने प्रहार करके काट दिया। तो एक हरित की औषध नहीं है, अनेक बहुत सारी औषधियां हैं। कुछ उष्ण औषधियां होती हैं, कुछ शीत औषधियां होती, शीतल होती हैं। अनेक लोगों को उष्ण औषधियां जो है वो अनुकूल नहीं आती, तो शीतल औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है, वो भी, उनमें भी पाचक गुण होता है। तो ये स्वयं खोज करने का विषय है। वैद्यों का भी सहारा ले सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, पर स्थिति ये है कि वैद्य औषध बता देंगे और भी 5 तरह की औषध बता देंगे। मूल कारण पे कार्य करने वाला, समझ पूर्वक हम अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी समझ पूर्वक, और उसका परिणाम देखना चाहते हैं, तो वो उसके लिए कोई वैद्य हमारी सहायता नहीं कर पाएगा, या तो वो बहुत निकट का हो। हमको स्वयं ही वो परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम जो बिल्कुल ही पराधीन हो जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी हम तो जेब में हमारे पैसे हैं, हम खर्च कर सकते हैं और कोई हमें ठीक कर दे। तो ये जो प्रवृत्ति, ये जो विचार है, ये सोच है ना, ये ठीक नहीं है। शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, स्वयं की जिम्मेदारी है। दूसरा इसके लिए कैसे कार्य कर सकता है? और मान लीजिए वो कार्य करे भी, तो उसे हमें हमारे उद्देश्य का पता है क्या? हम शरीर को किस स्तर पे स्वस्थ करना चाहते हैं? इसके भी बहुत सारे स्तर है ना। ठीक है जी, खा लिया पी लिया मस्त है, कोई बौद्धिक कार्य करना नहीं है, थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य कर लिया, बस इतना काफी है। या बैठे हैं, हमें केवल अनुकूलता का अनुभव करना है, कोई विशेष कार्य नहीं करना है। एक ये स्तर की, इस स्तर की एक, जिसको स्वास्थ्य कहते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम वैद्यों के पास जाएंगे ना, तो इतने स्तर का ही स्वास्थ्य प्रदान करने तक वो हमारे लिए कार्य करेंगे। उसके बाद में वो सारे परीक्षण करा लेंगे, उसके बाद में कहेंगे लो जी आप तो बिल्कुल ठीक हो, आप तो वहम कर रहे हो। जो व्यक्ति स्वाध्याय करना चाहता है, वो स्वाध्याय ठीक बड़ी अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहा, बुद्धि अच्छी प्रकार से चल नहीं पा रही। जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, साधना में जितने स्तर की एकाग्रता चाहिए वो नहीं, उसमें शरीर सहयोग नहीं कर पा रहा है, इस स्तर पे जाकर कोई वैद्य सहयोग कर पाए, ऐसा बहुत कठिन है। इसके लिए तो स्वयं ही हमको स्वाध्याय करना होगा, स्वयं ही अध्ययन करना होगा। आयुर्वेद की पुस्तकें हैं, मंगवा सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। तो यही बात मैं एक उदाहरण के रूप में इसलिए मैंने आप सबके सामने रखी कि एक जो मूल कारण है, उस मूल कारण को हटा देने से, अब मान लीजिए पाचन अच्छा हो गया,
लेकिन अभी जो शरीर में भोजन की गति है वो आगे की ओर बहुत बढ़िया नहीं है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है और फिर रुकता है शरीर में। रुकता है तो क्या होगा कि गति कम है मान लीजिए, तो क्या होगा? चाहे कितना भी सात्विक भोजन कर लीजिए, तमोगुणी वृत्ति बनी ही जाएगी। कुछ समय सात्विकता रहेगी, कुछ समय राजसिकता और तामसिकता भी आएगी, क्योंकि वैसा ही प्राण हमें मिल रहा है। तो क्या करें भाई? गति को सुधारें, रसायन का सेवन करें। ऐसे तो हरित की भी अपने आप में रसायन है, पर रसायन की जो विधि है उस विधि पूर्वक वहां पर जो चिकित्सा स्थान है चरक संहिता में, उसमें अनेक रसायन दे रखे हैं। उन रसायनों का सेवन करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रसायनों को जो सेवन करे तो पूर्ण स्वस्थ और बहुत लंबी अवस्था को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। साधना के लिए जो शरीर चाहिए, जो मन चाहिए, जैसा वो सब बन सकता है। जैसे ऋषि लोग बैठकर ध्यानावस्थित होकर खोज किया करते थे, ऐसे हम आज भी कर सकते हैं। सारा ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है, पर प्राप्त उसी को होगा जो उतना परिश्रम करेगा। संस्कृत भाषा जानने के लिए हम कहते जी हमारे बस का नहीं है, तो फिर क्या बस का है? शरीर छूट जाएगा, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर यही कहानी बनेगी। अगले जन्म में करेंगे तो अगले जन्म में भी तो यही कहानी रहेगी। जब हमने कर्म ऐसे किए जो कि हमें इस व्यवस्था, जो दुरावस्था है, उसमें से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है वो कर्म, तो इसी में पटके जाएंगे दोबारा परमात्मा के द्वारा। और इसी में जब पटके जाएंगे तो यही स्थितियां फिर दोबारा मिलनी है। तो शुरू अब क्यों ना कर दें? बात यह है कि हम इस प्रकार से अपना विचार करें कि जब जागे तब सवेरा। अवस्था मत देखिए शरीर की, शरीर की अवस्था जितनी भी हो, हर अवस्था में वहीं से ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास, साधना के लिए प्रयास प्रारंभ किया जा सकता है। शरीर की वो अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इतने साधन ऋषियों ने हमारे लिए छोड़े हुए हैं, ज्ञान विज्ञान छोड़ा हुआ है। बस ये है कि हमें जानना है और जानकर उन साधनों का उपयोग करना है। हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और उसके लिए समर्पण भी चाहिए वेद विद्या के प्रति। तो अब वेद विद्या आदि जितनी भी विद्याएं हैं वो कौन सी भाषा में है? ठीक है, हिंदी भाषा में थोड़ा बहुत कोई भाष्य उपलब्ध हो जाएगा, पर वो जब तक संस्कृत भाषा अच्छे से आती नहीं होगी तब तक उसके संस्कृत भाग को अच्छी प्रकार से देखकर हम सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। अनेक जगह आवश्यकता पड़ती है, पता नहीं ये बात सही है या नहीं है, लिखने वाले ने तो लिख दी, कितनी सही कितनी गलत है, तो उसके लिए आवश्यक, उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी एकदम से नहीं हो सकता, ठीक है, बचपन से हमें अवसर नहीं मिल पाया, पर गुरुकुल क्रांति उसके लिए प्रयासरत है, सबके लिए उपलब्ध करा रहा है वो व्यवस्था गुरुकुल क्रांति। तो उसके लिए एक प्रयास छोटा सा वो भी हमारा प्रारंभ हो जाना चाहिए, जिससे हम आगे भविष्य में इस प्रकार से पराधीन ना रहे कि किसी ने जो बता दिया उसको ही मानना पड़ेगा हमें। हम उसका परीक्षण करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये सब चीजें गहराई में, मूल में जाकर हमारी समस्याओं का कारण बनती हैं, और यही समाधान है। मूल में जो समस्या है यदि वो कट जाती है तो उससे आगे फिर उन्नति को कोई रोक ही नहीं सकता। जड़ वृक्ष की काट देंगे तो ऊपर के पत्ते चाहे कितना ही हरा भरा वृक्ष हो, कितना ही विशाल वृक्ष हो, सूख ही जाना है वो। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जड़ काट दी तो समस्या किसी भी हाल में बच ही नहीं सकती। तो इसलिए मूल को समझने का प्रयास रहना चाहिए। गोली फांक ली, ये चूरन खा लिया,
वो कर लिया, हाँ जी उसने बताया वैसा कर लिया, उसने बताया वैसा कर लिया। ऐसे ये जीवन नहीं चलने वाला है। ठीक है, चल जाएगा थोड़ा बहुत ये कि लुटते पिटते घिसटते जीवन निकल ही जाएगा, परंतु यदि इस जीवन को वास्तव में वैसे जीना है जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको निर्भयता कहते हैं, वह जब तक हम बातों की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक वो हमें उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मलों के विषय में और पाचन आदि के विषय में थोड़ी सी बात आज मैंने रखी। हम एक और बात आपसे करना चाह रहे थे, जो कि मैं बताना चाह रहा था कि ये जो पंचकर्म है जो आयुर्वेद में है, उनमें मैंने आपको बताया था पिछली बार कि शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, आस्थापन और अनुवासन। ये आस्थापन और अनुवासन ये वस्तियां हैं, और वमन उल्टी को कहते हैं, विरेचन दस्त लगाने को कहते हैं, और शिरोविरेचन जो कंठ और उससे ऊपर का भाग है, इसमें जो कफ आदि हैं उनको किसी प्रधमन चूर्ण आदि के द्वारा या नस्य आदि के द्वारा उनका निर्हरण करा देना, बाहर निकलवा देना। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं वात पित्त कफ के आधिक्य को ठीक करने वाली हैं। ये जब आधिक्य ठीक हो जाते हैं, आधिक्य ठीक हो जाते हैं, दुष्ट कफ, दुष्ट वात और दुष्ट पित्त वो हट जाते हैं, तो सारे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये सिद्धांत है आयुर्वेद का। तो ये दुष्ट होते क्यों हैं उसका हम अभी चर्चा करके चुके हैं। जब आहार का परिपाक भली प्रकार नहीं होता, अच्छे प्रकार से नहीं होता, तो वात पित्त कफ आदि जो दोष हैं, वो दोष और अधिक दूषण उत्पन्न करते हैं, खराब हो जाते हैं वो। और जब खराब हो जाते हैं तो वो शरीर में अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने एलर्जी की बात की थी, तो उसमें मुख्य रूप से वात और कफ समस्या अधिक रहती है, फोड़े फुंसियों की बात आती है, पित्त की समस्या अधिक रहती है, खुजली की समस्या आती है, अनेक जगह हो जाती है, वात और कफ मिश्रित रहता है थोड़ा। तो ऐसे ये जो कफ जो है, ये जो दोष जो है, ये जब दुष्टता को प्राप्त हो जाते हैं तो ये अनेक प्रकार की समस्याओं को शरीर में उत्पन्न करते हैं। तो जो पंचकर्म है वो, जैसे शिरोविरेचन का बताया, ये तो अलग हो गया, ये विभाग ही अलग हो गया, गर्दन से ऊपर का। फिर जो वमन है वो मुख्य रूप से शरीरस्थ जो कफ है उसका निर्हरण करने वाला है। विरेचन जो है वह दस्त लगना, उससे पित्त का निर्हरण होता है। निर्हरण मतलब जो अतिरिक्त पित्त है उसको निकाला जाता है। और रक्त मोक्षण भी होता है इसमें, पित्त के निर्हरण के लिए, अर्थात रक्त को, जो खराब रक्त है उसको निकाल दिया जाता है। और फिर जो वस्तियां हैं, आस्थापन और अनुवासन, एक रूक्ष वस्ती होती है और एक स्निग्ध वस्ती होती है। ये दोनों वस्तियां क्रम से दी जाती हैं। रूक्षण, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, रूक्षण और स्नेहन, रूक्षण और स्नेहन ये बारी बारी से होने से, रूक्षण होने से जो समस्याएं हैं, विकार हैं, वो बाहर निकलते हैं, और स्नेहन से सही अच्छा जो स्नेह है वो वहां पर उसका स्थान लेता है। तो इससे जो है वात का शमन होता है। तो इस प्रकार से इसका और विवरण भी मैं और अगली कक्षा में पंचकर्म का, और कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी मुख्य मुख्य औषधियां होती है, मोटा मोटा मैं बता दूंगा आपको। यद्यपि ये सब पंचकर्म जो है वह इसमें बहुत सारे निर्देश आयुर्वेद में हैं, आप स्वयं पढ़ भी सकते हैं। उसकी एक एक चीज की एक एक पहचान दी हुई है कि ठीक वमन किसे कहते हैं, कैसे होता है,
क्या स्थितियां उसमें आती हैं, अतिवमन के क्या लक्षण हैं, और अगर हो गया तो उसके उपाय क्या हैं। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान आयुर्वेद को पढ़ के प्राप्त हो सकता है। और फिर अपना वैद्य व्यक्ति स्वयं सामान्य रूप से बन सकता है, लेकिन जहां बहुत, जैसे पंचकर्म आदि में तो बहुत वेग होते हैं, वमन के वेग होते हैं, इतने वेग हो गए, ऐसे ही दस्त लगते हैं, 20वां दस्त, 30वां दस्त, ऐसे जब संख्या होती है तो व्यक्ति स्वयं अपना वैद्य नहीं बन सकता। वहां तो एक सेवक भी चाहिए, बुद्धिमान सेवक, और बुद्धिमान वैद्य भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये पंचकर्म आदि हैं, जानकारी सब रखनी चाहिए, जिससे कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सके। हमारे लिए जो चिकित्सा की जा रही है वो ठीक की जा रही है अथवा नहीं की जा रही है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, हिंदी में भी उपलब्ध है, उसका भाष्य है। तो ठीक है, मोटी अच्छी जानकारी तो हो ही जाएगी, चाहे हिंदी में ही हो, फिर संस्कृत में जब पढ़ेंगे तब दोबारा पढ़ लेंगे। तो आज समय हो गया, तो अभी हम विराम करते हैं और आगे थोड़ी सी चर्चा और इस विषय में करेंगे, और फिर आगे और भी कुछ विषय इसमें बचे हुए हैं, स्वस्थ वृत्त, कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें, तो उन विषयों को और लेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ ओ